देखिए किस तरह से चिदम्बरम साहब ने खिल्ली उड़ा दी उस गुजरात मॉडल की, जिसे बार बार ये कहा जाता है कि गुजरात मॉडल को दूसरी जगहों पर लागू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रचार का जो प्रमुख आधार है उसे लगातार यूपीए सरकार और कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए और उसे खारिज करते हुए। अब बात इस बात की कर लेते हैं कि कभी कभी अगर जुबान फिसल जाती है या फिर बहक जाती है तो मुश्किलें कैसी आ जाती हैं। माफी मांगने से भी काम नहीं चलता है। राहुल गांधी पर आपको याद होगा विवादित टिप्पणी की स्वामी रामदेव ने और लखनऊ के महानगर थाने में उन पर केस दर्ज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, देश के कई इलाकों में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। और बाबा रामदेव ने जब राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर दलित समुदाय, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो फगवाड़ा हो, हर जगह उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए और उनकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई। और कांग्रेस नेताओं ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर डाली और कहा कि जो एक्ट है अभी फिलहाल बना हाल ही में और दलित एक्ट के अंतर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो गया है। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने सफाई दी है और कहा है कि अगर किसी को बुरा लगा है तो खेद है हमें। आज वडोदरा में वो थे और उन्होंने कहा कि हमें खेद है, लेकिन ये बात कि राहुल गांधी की राजनीति से वो सहमत नहीं है, ये बात तो उन्होंने तब भी कही, लेकिन कहा कि अगर कल की बात से किसी को दुख हुआ है तो उन्हें खेद है। उस हनीमून शब्द को गलत रूप में लोगों ने लिया। हनीमून पीरियड कल जो हमने राहुल जी के बारे में जो कहा उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया। हनीमून पीरियड इज ओवर ऐसा करके सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इस शब्द का यूज किया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। और यह सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। उतना ही हमारा कहने का अभिप्राय था। खेद व्यक्त किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है। और बात इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी सामने आ गए हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस और एनसीपी ये कह रही है कि बाबा रामदेव आते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो बीएसपी नेता मायावती ने भी हमला बोला है। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने 3 नेताओं को एक साथ आगे किया, कुमारी शैलजा, कृष्णा तीरथ, और जो कि ये दोनों नेता जो हैं वो दलित समुदाय से संपर्क रखती हैं और जुड़ी हुई है, और शोभा ओझा जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। और इन तीनों ने जो बयान दिया था बाबा रामदेव ने उसका जमकर विरोध किया और कहा कि नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उन्हें क्या कहना है, क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर इस तरह की सोच है तो फिर उनको तो जवाब देना ही चाहिए जिनके लिए बाबा रामदेव प्रचार कर रहे हैं। योग गुरु बनते हैं, क्या उनका योग हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की सभ्यता उनको ये सिखाती है कि वो दलितों के प्रति इस तरह की बात करें? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी दलितों के घर में पिकनिक मनाने जाते हैं और एक और भी गलत बात कही, हनीमून मनाने की बात कही। क्या उनकी दृष्टि में दलित महिलाएं एक ऐसी कमोडिटी है जिनके घर में कोई भी जाकर उनका इस्तेमाल कर सकता है? और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तरफदारी करने की कोशिश की बाबा रामदेव की, लेकिन इससे भी बात बनती नजर नहीं आई क्योंकि मायावती ने फिर से एक बार उसी हमले को दोहराया जो कि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। शब्दों का जो चयन करते हैं, हनीमून अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन उसका उपयोग जिस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। अब सरकार का हनीमून पीरियड तो क्या होता है, उसमें हनीमून गोवा में मनाने चली जाती है सरकार। बीजेपी के इस योगी नेता
रामदेव की इनकी इस नीच, घिनौनी व गिरी हुई हरकत के खिलाफ भारत सरकार के एससी एक्ट और केंद्र सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून के तहत इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करा के इन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जहां इनकी असली जगह है, जहां इनकी असली जगह है। इसके साथ ही बीजेपी को भी ऐसे बाबा को तुरंत ही अपनी पार्टी से निकालकर बाहर करना चाहिए, वरना फिर हमारी पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद इस घटिया व बददिमाग बाबा के साथ साथ फिर सपा व बीजेपी के खिलाफ भी पूरे देश भर में जबरदस्त आंदोलन छेड़ देगी। बीजेपी द्वारा बाबा रामदेव के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि नरेंद्र मोदी कुछ बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अभी तक कुछ बोला नहीं है। अब नरेंद्र मोदी की इस खबर पर, इस बात को कहीं न कहीं क्या कांग्रेस समझ रही है, क्या कांग्रेस तैयारी भी कर रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा भाषणों में बोलते हैं कि अभी फिलहाल सब दल मिलकर इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि मोदी को कैसे रोका जाए। इस बात की तैयारी नहीं हो रही है कि केंद्र की सरकार को कैसे हटाया जाए। और ऐसा लगता है कि मोदी कहीं न कहीं सच के करीब हैं, क्योंकि ये बात कांग्रेसी खेमे से सामने आने लगी है कि अगर यूपीए को बहुमत से कम सीटें मिलती है तो फिर बाहर के दलों से समर्थन लेकर या फिर उनको समर्थन देकर एक ऐसी सरकार बनाई जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोका जा सकता है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यूपीए 3 असंभव नहीं है। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद ने भी ये बात कही है और आज ही कलकत्ते में थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर यूपीए बाहर के दलों से समर्थन ले सकता है। Congress always fights to win and fights on its own strength apart from the pre-poll declared alliances. However, in the ultimate analysis, it is the numbers which decide post-election. But the Congress has always been steadfast and remains steadfast on one simple principle. If necessary and if the numbers so dictate, only if potential allies fall within the boundaries of the basic Congress principles of secularism, inclusion, then only we can consider. That principle stands, that principle doesn't get changed by mere exigencies of politics. सेक्युलरिज्म की छतरी खुल गई है और उस छतरी के भीतर सब लोगों को समेटकर बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जाए, यह संदेश अभी से दिया जाने लगा है। 3 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं और विरोध अगर हो रहा है नरेंद्र मोदी का तो सिर्फ कांग्रेस या उसके सहयोगी नहीं है, आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है और कहा कि वाराणसी में जिस तरह से रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी का, दरअसल वो भीड़ किराए की थी और पैसे खर्च हुए 6 करोड़ और चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। यह खबर एक छोटे से विराम के बाद।